इंडिया के तमाम 22 स्टेट्स के अंदर एक स्टेट लेजिस्लेचर मौजूद है जिसको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के अंडर में है। और ये बाज़ स्टेट्स के अंदर यूनिकैमरल है और बाज़ में बाईकैमरल है। ज़्यादातर में यूनिकैमरल है, ताहम टोटल 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ बाईकैमरल है। आज हम अपने इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर मुख्तसरन सी बात करेंगे। इंडिया के जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक गवर्नर और एक या दो हाउसेस पे मुश्तमिल होता है। यानी अगर किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है तो वहाँ एक ही हाउस होगा, यानी एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या जिसे विधान सभा कहते हैं उस पर मुश्तमिल होगा। अगर वहाँ बाईकैमरल है तो गवर्नर और दो हाउसेस होंगे, यानी स्टेट काउंसिल या विधान परिषद और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान सभा पे। स्टेट्स की अगर हम असेंबलियों की अगर हम देखें तो 17 स्टेट्स के अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी 17 स्टेट्स के अंदर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान सभा मौजूद है और लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद मौजूद नहीं है। ताहम 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद भी है। अब किसी भी स्टेट के अंदर बाईकैमरल लेजिस्लेचर बनाना है या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बनाना है, इसका फैसला इंडिया का पार्लियामेंट करता है। लेकिन उससे पहले स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से 2/3 मेजोरिटी के ज़रिए एक बिल का पास होना लाजमी है। यानी अगर कोई स्टेट ये चाहती है कि अगर उनके पास यूनिकैमरल है तो वो चाहते हैं कि नहीं हमारे पास बाईकैमरल होना चाहिए, या फिर बाईकैमरल है तो उसको यूनिकैमरल में कन्वर्ट करना है, तो उस सिलसिले में वो स्टेट कंसर्न की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी उनकी विधान सभा से एक बिल 2/3 मेजोरिटी से पास होना लाजमी है। अब जब वो स्टेट से 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होगा तो उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट एक ऑर्डिनरी लॉ के ज़रिए इस कानून को पास कर सकती है, यानी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद अरकान की सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाएगा। अब ज़रा देखते हैं कि इंडिया की जो स्टेट काउंसिल या विधान सभा क्या है। यूँ कह सकते हो कि जो विधान सभा है ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अपर हाउस का किरदार अदा करता है। ताहम अपर हाउस का जो सेंटर में पावर्स हासिल हैं, इस तरह के पावर्स इसको हासिल नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कहीं पे विधान सभा बनाना है तो विधानसभा के मेंबर्स की तादाद लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर 3 मिसाल के तौर पे किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अरकान हैं तो उसका विधानसभा का एक रुकन होना चाहिए। और लेकिन इसके ऊपर एक और भी शर्त ये भी है कि किसी स्टेट के अंदर कम से कम विधानसभा के 40 अरकान होने चाहिए। ताहम एक स्टेट ऐसी भी है जिसमें 40 से कम है, यानी वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा के अरकान की तादाद 36 है, जो कि 40 से कम भी है। और 5 स्टेट्स ऐसे जैसे हमने कहा जिनमें विधानसभा मौजूद है, उनमें बिहार में तकरीबन 96 के करीब हैं, कर्नाटका में समहाउ 65 या समथिंग लाइक दैट हैं, और महाराष्ट्र में 78 हैं, और सबसे ज़्यादा यूपी में है उत्तर प्रदेश, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। उसके अंदर 108 विधानसभा के अरकान की तादाद होती है। इनकी ये एक परमानेंट बॉडी है और 1/3 इसके अरकान हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। यानी 2 साल बाद 1/3 रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह में नए 1/3 इलेक्ट होंगे। और इनकी जो विधानसभा के जो अरकान हैं, इनके कंपोजिशन बड़ी यूनिक तरीके से बड़ी थॉरली डिस्ट्रीब्यूट की हुई होती है। विधानसभा की जो टोटल तादाद है उसकी 1/3 अरकान वहाँ पे मौजूद सेल्फ गवर्निंग लोकल बॉडीज से इलेक्ट होते हैं।
यानी सेल्फ गवर्निंग लोकल बॉडीज उसके 1/3 अरकान को इलेक्ट करते हैं, फिर 1/3 अरकान उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली से या लोकल बॉडीज से इलेक्ट होकर आते हैं, ओबियसली वो लोकल बॉडीज के मेंबर्स या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं होते हैं। लोकल गवर्निंग बॉडीज 1/3 दूसरे लोगों को इलेक्ट करके विधानसभा भेज देते हैं। इसी तरह स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी 1/3 अरकान को इलेक्ट करके विधानसभा भेजती है। तो इस तरह क्या हो गया, 2/3 यहाँ से इलेक्ट हो गए। बाकी जो 1/3 है उनमें से 1/12 जो अरकान होंगे वो स्टेट के रिजाइडिंग ग्रेजुएट्स यानी मिनिमम जिन्होंने 3 ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। इंडिया के अंदर यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 3 इयर्स में ऑनर्स की डिग्री दी जाती है, तो उनको आजकल 4 इयर्स वहाँ चल रहा है, लेकिन ये हम ज़रा पुरानी बात कर रहे हैं। तो उन वो ग्रेजुएट्स 1/12 विधानसभा के अरकान को इलेक्ट करेंगे और बाकी 1/12 बाकी में से 1/12 जो होंगे वो स्टेट के अंदर मौजूद रजिस्टर्ड टीचर्स इलेक्ट करेंगे। ये टीचर्स एटलीस्ट सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर हों, यानी हायर सेकेंडरी से जाके यूनिवर्सिटी टीचर्स तक इनके वोट पे 1/12 इलेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो बचेंगे वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। गवर्नर नॉमिनेट करते हुए ये देखता है कि ऐसे लोगों को वो नॉमिनेट करे जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन रखते हों, नॉलेज रखते हों। मसलन कोई आर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, साइंस की किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो उसके भी खिदमात हासिल करने के लिए गवर्नर उसको विधानसभा का रुकन नॉमिनेट करता है। तो इस तरह से इन डिफरेंट सेक्टर से आए हुए लोगों का एक मजमुआ बन जाता है विधानसभा। और विधानसभा बाकायदे तौर पर अपना एक चेयरमैन मुंतखब करता है, एक डिप्टी चेयरमैन मुंतखब करता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर काम करता है। विधानसभा के लिए जो कोरम की तादाद रखी गई है वो विधानसभा के तादाद की 1/10 होना चाहिए। यानी जो विधानसभा के टोटल अरकान हैं उनका 1/10 कम अज कम होना चाहिए, और या फिर ये है कि 10 अरकान होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो उसके 108 अरकान है। 108 का एक 1/10 बनता है तकरीबन 18। तो यूपी के अंदर कोरम की तादाद 18 होगी, यानी 18 से कम तादाद नहीं होना चाहिए। इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर अगर 1/10 करो तो ये तकरीबन 7.8 या राउंड अप करो तो 8 बन जाता है, लेकिन वहाँ पे 8 से कोरम नहीं बनेगा, कोरम 10 से बनेगा, क्योंकि मिनिमम 10 भी होना चाहिए। और यानी 1/10 यूजुअली कोरम है, लेकिन अगर 1/10 से कम बनता है तो वहाँ एब्सोल्यूट नंबर 10 कोरम बन जाता है। तो यूँ इस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधानसभा होती है। अब ज़रा देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। विधानसभा पॉपुलर हाउस है, जैसे सेंटर के अंदर हमने कहा था कि लोकसभा पॉपुलर हाउस है, इसी तरह स्टेट के अंदर विधानसभा पॉपुलर हाउस है। विधानसभा की तादाद डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है, ताहम इसके लिए जो नंबर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो इस तरह है, यानी 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी स्टेट की अगर आबादी बहुत कम है तो उसके लिए कम से कम 60 मेंबर्स की विधानसभा होगी, और अगर किसी स्टेट की बहुत ज़्यादा आबादी है तो वो मैक्सिमम 500 तक होगी। और विधानसभा के जो अरकान होते हैं अनलाइक विधान परिषद के, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे वन एडल्ट वन वोट के बेस पे इनकी वोटिंग होती है, और डायरेक्टली वोटों के ज़रिए इलेक्शन कंटेस्ट करके विधानसभा का या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर मुंतखब होता है। विधानसभा के अंदर रिजर्व सीटें रखी गई होती हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए होते हैं,
और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल वही सेम टू सेम है जो लोकसभा के लिए होती है। आपको पता है लोकसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। लोकसभा के लिए क्वालिफिकेशन ये कि वो कम से कम 25 साल का हो, इंडिया का शहरी हो, बैंकक्रप्ट ना हो, मेंटली साउंड हो और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वफादार हो। तो इसमें इसी तरह है कि जो विधानसभा का रुकन होगा वो मुतल्लिका स्टेट का शहरी हो, 25 साल उसकी उम्र कम से कम हो, मेंटली साउंड हो, बैंकक्रप्ट ना हो, किसी भी सरकारी इदारे का मुलाजिम ना हो और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वफादार हो। तो अगर वो ये शराइत पूरा करता है तो फिर, या आप में से कोई अगर ये शराइत पूरे करते हो तो आप विधानसभा के रुकन के लिए चुनाव में हिस्सा ले सकते हो। और विधानसभा भी अपना एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब करते हैं और यूजुअली ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब विधानसभा के से पहले सेशन के पहले दिन किया जाता है और ये इनका काम हाउस को मेंटेन करना होता है। यूजुअली ये सारी जो हाउस के मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये स्पीकर की होती है। ताहम स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर उनके फ़राइज़ सरअंजाम देता है। ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।